चलो वैसे कुछ डिस्कशन बचा हुआ था, वैसे हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और जो डिस्कशन बचा हुआ इसी वीक में एक और लेक्चर है। तो जो लोग नहीं कर पाए अभी भी डीपीपी वगैरह, तो डीपीपी भी करना था। उसमें डीपीपी नंबर A4 तक हो चुका था, A5 A6 A7, तो 3 डीपीपी करना था उसमें, 5 6 7 उसको कंप्लीट कर लोगे। और एक्सरसाइज में भी जो रिमेनिंग पार्ट था, एक्सरसाइज 2 का कुछ पार्ट बचा हुआ था, पार्ट थर्ड या कुछ था उसमें बचा हुआ, और एक्सरसाइज थी। तो जो भी कुछ पार्ट बचा हुआ है बुकलेट का, मॉड्यूल का, उसको भी हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और डीपीपी भी कंप्लीट कर लोगे। दैट मीन्स एक लेक्चर और लगेगा डिस्कशन में, डीपीपी एंड मॉड्यूल। तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में फ्राइडे या सैटरडे को जब भी लेक्चर है उसमें हम लोग कर पाएंगे उसको डिस्कशन। तभी हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग अभी तक जो पढ़े थे मेनली आईपीएससी नोमेनक्लेचर, और उसी का पार्ट था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट चैप्टर है इसमें स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन एंड पीओसी। काफी आसान सा पार्ट है ये, स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन एंड पीओसी। न्यू चैप्टर ना? बिल्कुल ये न्यू चैप्टर है ये, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये न्यू बुकलेट भी तुम लोगों को मिला होगा। ये स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन एंड पीओसी का न्यू चैप्टर है बिल्कुल। नहीं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीओसी। देखते हैं हम लोग अभी इसका पूरा नेम अभी देखेंगे हम लोग। स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन चलो ठीक है, पीओसी उसको हम लोग देखते हैं। वहां पे पीओसी पे अभी आते हैं हम लोग। तो क्या बोलते हैं, पीओसी स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन एंड पीओसी। बताता हूँ मैं, सब कुछ बताता हूँ। अभी पहले रीडिंग डाल लूँ मैं यहाँ पे। इसमें क्या रहता है, स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन एंड पीओसी। तो पीओसी का जो फुल फॉर्म है यहाँ पे तुम्हारा, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहीं पे ब्रैकेट में लिख लोगे यहाँ पे, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसी को शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, है पीओसी। स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन ये अलग पार्ट होता है, और ये सेकंड पार्ट होता है पीओसी, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो पीओसी का जो फुल फॉर्म है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब कुछ लोग पूछ रहे हो सर ऑर्गेनिक में कितने चैप्टर हैं। हम लोग कुछ ऑर्गेनिक का ओवरऑल केमिस्ट्री की बात करूं, 11th और 12th मिला करके, तो 36 चैप्टर है। और तीनों पार्ट जो होता है इक्वल नंबर ऑफ चैप्टर रहेगा तीनों पार्ट में, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। तो फिजिकल में भी अगर देखोगे तो 12 चैप्टर, इनऑर्गेनिक में भी 12 चैप्टर, एंड ऑर्गेनिक में भी तुम्हारा 12 चैप्टर रहेगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो भी इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं। जेईई मेंस की बात करूं या एडवांस में, दैट मीन्स तीनों का वेटेज इक्वल रहता है। मार्क्स वाइज भी अगर चेक करोगे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। और नंबर ऑफ चैप्टर्स भी तो तीनों में क्या रहता है, इक्वल। अगर टोटल 36 है तो सिर्फ ऑर्गेनिक की बात करो तो उसमें 12 चैप्टर आ जाएगा, 11 12 दोनों मिला करके। तो 6 चैप्टर 11 का बोल सकते हो, और 6 चैप्टर 12 का। बट ऑर्गेनिक का पोर्शन, अगर ऑर्गेनिक में बात करूं तो ऑर्गेनिक 12th में ज्यादा होता है, 11th में कम ही चैप्टर है। इसमें मेनली देखो तो 2 to 3 चैप्टर ही है। 3 चैप्टर जो रहेगा तुम्हारा 11th में होता है ऑर्गेनिक का, और 9 चैप्टर जो तुम्हारा 12th में होता है। ऑर्गेनिक का मेजर पोर्शन 12th में होता है। सर ये सेकंड लास्ट चैप्टर है फिर? नहीं, इसके बाद, हाँ बिल्कुल, इसके बाद एक ही चैप्टर और रहता है, जीओसी। बीच में हम लोग को जैसे ये चैप्टर पूरा होता है फिर हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आएंगे। देखिए तुम लोगों के पहले जो बैच स्टार्ट हुआ है, J1 J2, उसमें ऑलरेडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुका है। और जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर होता है वो पीरियोडिक टेबल, जो कि तुम लोग 10th में ही पढ़ते होंगे, वो फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट हो जाता है। सर पहले इनऑर्गेनिक खत्म, पहले ऑर्गेनिक खत्म करोगे फिर इनऑर्गेनिक शुरू नहीं, करोगे? ये इस चैप्टर के बाद हम लोग इनऑर्गेनिक आएंगे, और इनऑर्गेनिक पूरा खत्म होगा देन ऑर्गेनिक का एक लास्ट चैप्टर है, जीओसी।
ऑर्गेनिक का लास्ट चैप्टर क्या होता है? जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सर इनऑर्गेनिक में कितने चैप्टर है? इनऑर्गेनिक में 4 चैप्टर आता है यहाँ पर। 11th की बात करूं, फ्लूइडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, वो इनऑर्गेनिक का पार्ट है। इसके बाद सिर्फ ऑर्गेनिक में एक ही चैप्टर आता है, जीओसी, और जीओसी का बहुत ज्यादा यूज होता है 12th के केमिस्ट्री में, इसलिए हम उसको लास्ट में देखते हैं, जिससे कि कनेक्टेड कर सको जब 12th स्टार्ट होता है वहां पर। तो ठीक है, तो अब यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट होता है इसमें सब लोगों को बुकलेट मिल गया होगा इसका। यस सर। चलो ठीक है, तो बुकलेट मिल गया तो अभी Yes, sir. बुकलेट देखने की जरूरत नहीं, अभी जो पुराना बुकलेट है उसी का होमवर्क कंप्लीट करना है, तो नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस भी करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट, स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन। और जब भी नया चैप्टर स्टार्ट होता है तो पुराना चैप्टर जो कम से कम उसमें 2 to 3 पेजेस छोड़ सकते हो। क्योंकि अगर कुछ ऐड करना हो, कुछ भी नया अगर आ रहा है तो उसमें ऐड कर सकते हो उस पेज में। नहीं, 12th में जो तुम्हारा सिलेबस चलेगा एक साथ चलेगा, तुम लोगों का टेस्ट भी जो होगा अलग अलग बैच रहेगा वहां पर भी, क्योंकि तुम्हारा यहाँ पे J1 है, वहां पे 3 फेज हो जाता है, JP1, JP2, JP3 इस टाइप से रहेगा वहां पे, बट उसमें सबका सिलेबस सेम साथ ही चलता है वहां पर। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं, बाकी चीजें आते रहेगा उसमें धीरे धीरे। जो इसमें फर्स्ट पार्ट है, स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन। स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन बट जो वो नोमेनक्लेचर पढ़े तो वो हर जगह कुछ ना कुछ यूज आएगा, तो नोमेनक्लेचर जितना अच्छा, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करोगे उतना केमिस्ट्री में तुम्हारा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरेस्ट डेवलप हो पाएगा। सर आपकी सेटिंग में आप वो वीडियो पैनल को बंद कर दो ना, वो बीच में आता है सर। ओके, वीडियो ऑफ कर दो मैं, तो ठीक है, अगर वीडियो अब प्रॉपर है। ये सर Yes, अभी sir. बीच में नहीं आ रहा है, वो जगह ऑक्यूपाई कर ले। चलो ठीक है, बाकी मैं Yes, अगर sir. वैसा है तो स्टार्टिंग में ऑफ भी रहता था, तो ठीक है, जब भी अगर कुछ बात करना होगा तो मैं उसको ऑन कर दूंगा, बाकी वो ऑफ ही रहेगा। तो ठीक है, देखते हैं उसको बीच बीच में करता रहूंगा मैं उसको। अब देखना कि स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन, तो बेसिकली यहाँ पे आता है कि किसी भी कंपाउंड्स में, मतलब आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या, कि स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे, और वो भी किस तरीके से, रिएक्शन बेस्ड स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन। जो हम लोग पहला चैप्टर है इसका जो नेक्स्ट सब टॉपिक डायरेक्ट डालोगे इसमें, रिएक्शन बेस्ड स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन। स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन और रिएक्शन बेस्ड स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन में जो हम लोगों को रिएक्शन देखना है यहाँ पे, वो मेनली 3 रिएक्शन आता है इसमें। फर्स्ट है मोनोहाइलोजिनेशन, देखो इसमें 2 मिनट, उसके बाद हम लोग क्या करना है तो ये पता चल पाएगा। मोनोहाइलोजिनेशन, सेकेंड है इसमें यहाँ पे कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, और थर्ड है इसमें ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस, इसमें जो फर्स्ट वन है यहाँ पे मोनोहाइलोजिनेशन, ये किसके लिए यूज किया जाता है यहाँ पे, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेचुरेटेड कंपाउंड, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेचुरेटेड कंपाउंड, सेचुरेटेड कंपाउंड्स। तो अगर कहीं पे किसी कंपाउंड्स में कंपाउंड सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है, तो जब सेचुरेटेड कंपाउंड्स को पता करना है कि वो सेचुरेटेड है या नहीं, तो हम लोग इस प्रोसेस का यूज करते हैं। कैसे करें तो आगे देखेंगे। अभी
सेचुरेटेड कंपाउंड। और लास्ट का जो ये दो आ रहा था यहाँ पे कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करते हैं इस केस में, हाइड्रोजिनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन एंड ओजोनोलिसिस, ये दोनों जो आ रहा है यहाँ पे ओजोनोलिसिस एंड कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, इसको बोलते हैं फॉर, इसका जो यूज रहेगा फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। यहाँ तक कॉपी करो। अब इसमें एक एक करके देखना कि जो फर्स्ट आता है इसमें मोनोहाइड्रोजिनेशन, वो क्या होता है एक्चुअल में। सर वो OZONO है या ए है? ओजोनोलिसिस OZO है वहां पे, ये कैपिटल ओ है इसलिए मैंने लार्ज लिखा है, बाकी ये स्मॉल OZONOLYSIS, ओजोनोलिसिस। थैंक यू सर। ये ओजोनोलिसिस, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन HYDROGENATION हाइड्रोजिनेशन, और फर्स्ट वन मोनोहाइड्रोजिनेशन। अब देखना कि यहाँ पे जो मोनोहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस है यहाँ पे, इसका मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, ये किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, सेचुरेटेड कंपाउंड। और सेचुरेटेड कंपाउंड बोलने का मीनिंग क्या है, अल्केन, दैट मींस कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा सिंगल हो। बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड। वो ओपन चेन भी हो सकता है या फिर क्लोज चेन भी हो सकता है, दैट मींस साइक्लिक कंपाउंड हो सकता है, दैट मींस अल्केन चाहिए वहां पे, चाहे साइक्लो अल्केन हो चाहे ओपन चेन अल्केन हो, वो दोनों के लिए यूज किया जाता है यहाँ पे। मैं एक नॉर्मल एग्जांपल लूं यहाँ पे मोनोहाइड्रोजनेशन प्रोसेस में, यहाँ पे क्या आता है RH, मान लेते हैं कि कोई अल्केन है RH, और R का मीनिंग क्या होता है, कहीं भी कैपिटल R लिखा रहे दैट मींस कोई अल्काइल ग्रुप Alkane। होगा। अल्काइल ग्रुप। अब मान लो कि R के जगह यहाँ पे CH3 होता, तो CH3 और H वो क्या बन जाता, मीथेन। R के CH4। जगह इथाइल ग्रुप होता C2H5, तो C2H5 और H वो क्या बन जाता, इथेन। इथेन। ये हम लोग क्या मान रहे हैं कि RH जो आ रहा है ये अल्केन है यहाँ पे। अब इसका जो रिएक्शन कराते हैं हम लोग यहाँ पे, हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस का नेम यहाँ पे आ रहा है, दैट मीन इसका जो रिएक्शन कराते हैं हम लोग X2 के साथ, X2 इन प्रेजेंस ऑफ HNu के फॉर्म में इसको एनर्जी दिया जाता है। ऐसा कुछ पढ़ चुके हो गए एटॉमिक स्ट्रक्चर में, यस सर। Yes, sir. यस सर। टू HNu के फॉर्म में एनर्जी। यहाँ इस रिएक्शन में किसी अल्केन का रिएक्शन X2 एंड HNu के प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराते हैं, दैट मीन्स इस रिएक्शन में HNu के फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है। या फिर कहीं अगर HNu नहीं लिखा हुआ तो इस टाइप से रह सकता है लिखा हुआ, X2 सनलाइट के फॉर्म में भी इसको एनर्जी मिल सकता है, सनलाइट। तो दोनों में से कुछ भी रह सकता है यहाँ पे, H2 HNu या फिर X2 सनलाइट। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या, जो एरो के ऊपर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसका मीनिंग ये है कि ये जो RH है अल्केन है उसके साथ इसका रिएक्शन हो रहा होगा यहाँ पे। और जब रिएक्शन होता है इसमें तो फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है इस केस में यहाँ पे RH प्लस HX। ये RH को हम लोग इन जनरल क्या बोल सकते हैं यहाँ पे है, R का हम लोग क्या था अल्काइल, और X को इन जनरल क्या बोलते हैं हम लोग हाइलाइड। Halide. हैलाइड। तो कोई अल्काइल हाइड्रोजन हाइलाइड। होगा क्या वहां पर एक्स की जगह? बताओ क्या पूछ रहे हो X की जगह पे? हेलोजन होगा क्या सर कोई? बिल्कुल। कैपिटल X का मीनिंग क्या होता है, हम लोग पहले नोमेनक्लेचर में कर चुके हैं, कहीं भी Halogen। कैपिटल X आ रहा है उसका मीनिंग क्या होता है, हेलोजन। चाहे फ्लोरीन हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसमें से कोई भी हो सकता है वहां पे। क्लियर है? मैं करता हूँ रिपीट Yes, यहाँ पे। यहाँ पे R और X, कैपिटल X का मीनिंग क्या है, कोई भी हेलोजन ग्रुप होगा। और यहाँ पे R को हम लोग क्या बोलते हैं, इन जनरल अल्काइल, और कैपिटल X अगर आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, अल्काइल हाइलाइड। जब कभी अल्केन का रिएक्शन X2HNu के प्रेजेंस में होता है या सनलाइट के प्रेजेंस में,
हेलोजिनेशन प्रोसेस है, दैट मीन्स H2 तो कराएंगे ही, H2 रहेगा ही, चाहे HNO के प्रेजेंस में रिएक्शन कराओ या फिर सनलाइट के प्रेजेंस में, ये दोनों में से कोई भी क्वेश्चन में रह सकता है। और जब इसका फाइनल प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे, वो क्या बन जाता है इस केस में, यहाँ पे X2 दो X आ रहा था, अब यहाँ पे RH में क्या था, इसमें जो 2X में से एक X R के साथ कनेक्ट हो जाएगा, RX प्लस HX। अब इसका प्रॉपर मैक्सिमम भी रहता है यहाँ पे कि मोनो हेलोजिनेशन का प्रॉपर मैक्सिमम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है। बट वो जो पार्ट होता है हम लोग को इसका कि मैक्सिमम वाला पार्ट वो 12th में करना रहेगा। ये सेम रिएक्शन दोबारा हम लोगों को 12th में भी करना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिर्फ उसका बेसिक देखेंगे, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन कैसे कर पाते हैं तो वो पार्ट देखना है। इसका जो मैकेनिज्म वाला पार्ट है, मैं टर्म यूज कर रहा हूँ मैकेनिज्म, इसका क्या मीनिंग होता है यहाँ पे कि कोई भी रिएक्शन का स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन कैसे हो रहा है, उसका एक एक स्टेप, उसी का डिटेल में जो एनालिसिस होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, उसी को क्या बोलता है मैकेनिज्म। इसका जो मैक्सिमम रहेगा इस रिएक्शन का डिटेल में वो 12th का पार्ट रहता है, यहाँ पे बस आइडेंटिफिकेशन वाला पार्ट देखना है। ये जनरल रिएक्शन इसका स्टेटमेंट में लिखता हूँ, पहले इसको कॉपी करो यहाँ पे और इसको समझते हैं। यहाँ पे एक चीज यहाँ पे बस क्लियरली याद रखना है कि जो हेलोजिनेशन होता है, और हेलोजिनेशन में क्या हो रहा है यहाँ पे अगर ध्यान दोगे कि अल्केन के एक H को रिप्लेस कर रहा है एक X से, इसको हम लोग रिप्लेसमेंट रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। ऐसा कुछ पढ़े होगे थोड़ा बहुत 10th में, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यस सर। चलो ठीक है, तो यहाँ पर भी वही काम कर रहे हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो अल्केन आ रहा है H को सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है X से, और ये खुद RH बन जा रहा है अल्काइल हैलाइड, और ये HX। तो HX जो होता है इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर कैसे पता करेंगे कौन सा कंपाउंड ऑर्गेनिक और कौन सा कंपाउंड इनऑर्गेनिक है, तो बता सकते हो कैसे आइडेंटिफाई करोगे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को? सर ऑर्गेनिक कार्बन- कार्बन का और उसके डेरिवेटिव्स होता है। बिल्कुल सही है। तो सिंपल सा याद रखना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग कार्बन का भी केमिस्ट्री बोलते हैं। तो अगर कार्बन है उसमें वहां पे, दैट मीन्स वो क्या होगा, ऑर्गेनिक होगा। कार्बन प्रेजेंट नहीं है उसमें, दैट मीन्स इनऑर्गेनिक। सिंपल सा फंडा इसका यहाँ पे, कोई भी मॉलिक्यूल उसमें कार्बन है ही नहीं, दैट मीन्स वो ऑर्गेनिक नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो क्या हो जाएगा, इनऑर्गेनिक। यहाँ पे जो HX फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, HX को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक रिएक्शन में हम लोग जो फोकस करेंगे, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या बन रहा है, वो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, उस पर फोकस रहेगा हमारा। इसमें क्या बन पा रहा है, RX। देखते हैं वो हम लोग रिएक्टिविटी वगैरह का सारा बात हम लोग करेंगे आगे, क्या रहेगा वहां पे। वो आगे का पार्ट हम लोग देखेंगे कि X2 अगर डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है तो उसका रिएक्टिविटी क्या रहेगा, और RH आ रहा है तो अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो कैसे देख पाते हैं वहां पे। यहाँ पे बस कोई भी अल्केन होगा उसमें क्या करना था, एक H को रिप्लेस किया जाएगा और वहां पे H को रिप्लेस करके एक X आएगा। तो एक X का सब्स्टिट्यूशन होता है, दैट मीन यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, मोनो हेलोजिनेशन प्रोसेस। एक H को रिप्लेस किया जाता है एक X से, और एक ही X फाइनली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऐड हो पाता है, दैट मीन इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मोनो हेलोजिनेशन। कोई अल्केन है उसमें अगर 2 टाइम्स हेलोजिनेशन हो रहा हो, 2 हाइड्रोजन ग्रुप आकर के ऐड हो रहा हो, उसको फिर क्या बोलेंगे हम लोग, डाई हेलोजिनेशन। डाई हेलोजिनेशन। बट मेनली जो हम लोगों को पढ़ना है वो क्या है, मोनो हेलोजिनेशन। तो मैंने हेडिंग ये डाला यहाँ पे, मोनो हेलोजिनेशन। जो इसका जो हेडिंग था मोनो हेलोजिनेशन, वो मीनिंग पहले क्लियर हो। हेलोजिनेशन का मीनिंग क्या है कि अल्केन के साथ जब रिएक्शन होगा हाइड्रोजन का, एक H को रिप्लेस किया जाता है एक X से, और फाइनली अल्काइल हैलाइड बनता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, हेलोजिनेशन। और एक H को रिप्लेस किया जा रहा है X से, दैट मीन्स मोनो हेलोजिनेशन। इसको कॉपी करिए, स्टेटमेंट हम लोग लिख भी लेते हैं यहाँ पे। लास्ट स्टेटमेंट एक बार वापस बोलिए ना। मैं लिख दे रहा हूँ उसका स्टेटमेंट, कॉपी करो यहाँ। तो मैं स्टेटमेंट जो अभी बता रहा था उसको मैं लिख ही दे रहा हूँ यहाँ पे। If an alkane or a cycloalkane, if an alkane or cycloalkane
इफ एन अल्केन और साइक्लो अल्केन, ये जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसमें बहुत ज्यादा नोमेनक्लेचर का भी जरूरत नहीं पड़ता, बट बेसिक नोमेनक्लेचर आना चाहिए। अगर वो आ रहा है तो इस चैप्टर को इजिली समझ पाओगे। इफ एन अल्केन और साइक्लो अल्केन इज ट्रीटेड विथ या रिएक्टेड विथ is reacted with halogen, that means X2, reacted with X2 in presence of H nu, या कई जगह एनर्जी दे रहे हैं H nu के फॉर्म में या सनलाइट के फॉर्म में, या हीट भी सिंपली आता है यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ H nu या सनलाइट, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। देन one hydrogen atom is replaced by a halogen atom. One hydrogen atom is replaced by या substituted by, सिंपल वर्ड में लिखो तो ये क्या लिख सकते हैं, रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन by one hydrogen atom. This is called monohalogenation. कुछ आगे लिख लोगे, स्टेटमेंट में रीड कर दे रहा हूँ। If an alkane or cycloalkane is reacted with X2 in presence of H nu, ये H nu के ब्रैकेट में लिख लोगे सनलाइट, मैंने यहाँ पे लिख रखा वैसे। Then one hydrogen atom is replaced by one halogen atom. This is called dot dot का मतलब क्या है, monohalogenation. This is called monohalogenation process. तो मतलब एक H की जगह सब्स्टिट्यूट हो जाता है और H के साथ कंबाइन हो जाता है। बिल्कुल, यहाँ सिंपल सा है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। जो भी अल्केन होगा देखेंगे अभी एग्जांपल, बट अभी यहाँ पे इतना याद रखना है, एक H को रिप्लेस किया जाता है, सब्स्टिट्यूट किया जाता है एक X से, और एक X जो बचा, जो H यहाँ से बाहर जा रहा था वो HX फॉर्म कर लेगा ये, जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाता है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या बनना है यहाँ पे, RX, अल्काइल हैलाइड। कर ले, कॉपी कर लिए इसको। स्टेटमेंट क्या है, इफ एन अल्केन और साइक्लोअल्केन दैट मींस सैचुरेटेड कंपाउंड is reacted with X2 in presence of H nu, then one hydrogen atom is replaced by or substituted by one halogen atom. This is called monohalogenation process. या monohalogenation reaction. कर ले, कॉपी कर लिया यहाँ तक सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। नेक्स्ट One इसमें minute, sir. तो ठीक है, कॉपी करो। अब इसके एग्जांपल देखने से पहले इसमें एक पॉइंट आता है, टाइप ऑफ कार्बन एंड टाइप ऑफ हाइड्रोजन। कर ले, कॉपी कर लिए है? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। नेक्स्ट डालना इसी का पार्ट है बेसिकली, इसी के रिएक्शन के लिए वो एक पॉइंट हम लोगों को देखना है, टाइप ऑफ कार्बन एंड टाइप ऑफ हाइड्रोजन। टाइप ऑफ कार्बन एंड टाइप ऑफ हाइड्रोजन। और हम लोग पढ़े थे, अगर कुछ याद हो, हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे डिग्री ऑफ कार्बन एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, उसी का Yes, कुछ sir. यूज यहाँ पे करना है हम लोगों को। अगर वो चीजें पता Yes, हो तो sir. इसको इजीली समझ पाओगे। तो ठीक है, उसी की जैसा बट एग्जैक्टली सेम नहीं होता, इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करना है कि एक ये सब हेडिंग है, ये इसमें टू कार्बन एटम, हाइड्रोजनेशन का ही सब हेडिंग है ना? बिल्कुल बिल्कुल हाइड्रोजनेशन का ही पार्ट है। उसी को समझने के लिए, उसी के एग्जांपल्स को समझने के लिए उसका ये सब हेडिंग है। हम लोग पढ़ रहे हैं मोनो हाइड्रोजनेशन ही।
उसी का पार्ट है ये। 2 कार्बन एटम्स are same. 2 carbon atoms are same if their degree as well as connectivity two carbon atoms are same if their degree as well as connectivity, ये दो टर्म यहाँ पे देखना है कि डिग्री एज वेल एज कनेक्टिविटी both are same and hydrogen atoms present on similar carbon atom, similar या सेम, यहाँ पे सिमिलर की जगह हम ऊपर में सेम वर्ड यूज किया, यहाँ पर भी present on same carbon atoms are also present on same carbon atoms are also same. मैं रीड भी कर दे रहा हूँ। 2 carbon atoms are same if their degree as well as connectivity both are same. फर्स्ट पॉइंट ये है कि कोई कंपाउंड है, उसमें अगर 2 कार्बन सेमी टाइप का, तो कैसे पता करेंगे वो सेमी टाइप का कार्बन है? उसका डिग्री उस कार्बन का एंड कनेक्टिविटी दोनों सेम होना चाहिए, तो फिर बोलेंगे वो सेम टाइप का कार्बन है। एग्जांपल से देखेंगे अभी, एंड हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट ऑन सेम कार्बन एटम्स आर आल्सो सेम। अगर कार्बन सेम टाइप का हो गया, दैट मीन्स उस पे जो प्रेजेंट हाइड्रोजन है वो भी सेम टाइप का होगा, क्योंकि अगर कुछ याद हो, हाइड्रोजन का जो डिग्री देखते थे हम लोग, वो कार्बन के डिग्री के बेसिस पे ही चेक करते थे, तो सेम पॉइंट यहाँ पर भी है। बिल्कुल, यहाँ पर भी सेम लॉजिक है कि अगर दो कार्बन एटम सेम टाइप का है, तो उस पर जो प्रेजेंट हाइड्रोजन होगा वो भी सेम टाइप का रहेगा वहां पे। मैं अभी आता हूँ उस पे, कंपाउंड में कुछ सिमेट्री होगी क्या? देखते हैं, अभी सब कुछ आएगा वहां पे। क्वेश्चन पूछ रहे सर कनेक्टिविटी क्या होता है, मैंने तो अभी एक्सप्लेन किया ही नहीं, इस पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने तो जस्ट पॉइंट अभी मेंशन किया है, इसी को तो समझना है। यहाँ पे जगह डिग्री हम लोग डिटेल में समझे हुए हैं, उसी तरह कनेक्टिविटी हम लोग समझते हैं अभी यहाँ पे। इससे पहले एक पॉइंट और यहाँ पे नोट डाउन करना है इस केस में, जो कि मोनो हैलोजन के लिए ही है। टोटल नंबर ऑफ मोनो हैलोजिनेशन, टोटल नंबर ऑफ टाइप ऑफ कार्बन के बाद वाला पॉइंट है ना? हाँ बिल्कुल, इसी के बाद वाला पॉइंट है ये। मतलब इसी एक ही पॉइंट है ये। हम लोग टाइप ऑफ कार्बन, टाइप ऑफ हाइड्रोजन बस इसी बेसिस पे समझते हैं, इसी के आगे ये, इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है फर्स्ट पॉइंट से, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट पॉइंट है ये। टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट या मोनोहेलो प्रोडक्ट, टोटल नंबर ऑफ मोनोहेलो प्रोडक्ट, ये इस टाइप से लिख सकते हो यहाँ पे। शॉर्ट फॉर्म अगर यहाँ पे दिक्कत जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ मोनोहेलोजिनेशन प्रोडक्ट is equal to total number of different type of hydrogen different types of hydrogen atom total number of different type of hydrogen atoms present in the molecule, present in the अल्केन या साइक्लोअल्केन जो भी है वहां पे,
अल्केन या साइक्लो अल्केन। अब एक पॉइंट ये देखोगे कि कार्बन अगर सेचुरेट, कोई भी कंपाउंड अगर सेचुरेटेड है, इसका मीनिंग क्या होता है यहाँ पे। मान लेते हैं कि ये देखो, जैसे एग्जांपल, इसको नोट नहीं करना है। यहाँ पे इस टाइप का कुछ आ रहा हो, CH3 कुछ भी इस टाइप का आ रहा हो, तो ये सब कैसा कंपाउंड है, सेचुरेटेड। अब इसी में अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, उसको बस समझना है, नोट नहीं करना है अभी यहाँ पे। अब ये कैसा आ रहा है, यहाँ पे है, यहाँ पे Saturated. अनसेचुरेटेड। अब ध्यान से देखोगे, यहाँ पे जो सेचुरेटेड वाला पार्ट है यहाँ पे, इसमें जो अगर बोला जाए कि ये दोनों कार्बन कैसा है, ये डबल बॉन्ड से कनेक्टेड कार्बन है, ये अनसेचुरेटेड कार्बन है क्योंकि डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है। लेकिन ये जो कार्बन है, ये तुम्हारा डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन नहीं है, ये क्या रहेगा, तुम्हारा सेचुरेटेड कार्बन है ये। और इसमें हर एक कार्बन क्या है, सेचुरेटेड है, क्योंकि इसमें कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है ये। ओवरऑल ये कंपाउंड क्या होता है, सेचुरेटेड। बट यहाँ पे स्पेसिफिक हम लोग किसी एक कार्बन पे भी फोकस करेंगे। यहाँ पे पूरा कंपाउंड तो अनसेचुरेटेड है, बट ये वाला जो कार्बन है वो कैसा है, सेचुरेटेड कार्बन, क्योंकि इस पे कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। इसी के रिगार्डिंग एक पॉइंट यहाँ पर भी है कि जो मोनो हेलोजिनेशन प्रोसेस होता है यहाँ पे, monohalogenation process, monohalogenation is not possible at unsaturated carbon and bridgehead carbon. अब देखना यहाँ पे अनसेचुरेटेड कार्बन का मीनिंग अभी मैंने समझा है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अनसेचुरेटेड कार्बन का क्या मीनिंग आ रहा है यहाँ पे। अनसेचुरेटेड कार्बन का मतलब है वो कार्बन जो हो वो डबल बॉन्ड से बॉन्डेड हो, लाइक इस टाइप से CH डबल बॉन्ड CH CH3। यहाँ पे सिर्फ ये दोनों कार्बन कैसा, अनसेचुरेटेड कार्बन, और अनसेचुरेटेड कार्बन पे कोई भी मोनोहेलोजिनेशन प्रोसेस नहीं होता है। वो कहाँ पे होगा, सिर्फ सेचुरेटेड कार्बन पे होगा। और सेचुरेटेड कार्बन बोलने का मीनिंग है इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, उसमें sp3, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन आ गया तो sp2, और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन आ जाएगा, देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पे CH3 हो, C ट्रिपल बॉन्ड CH, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पे, जो मैं एरो लगा रहा हूँ, sp3. SP sp. अब ये ऐसा नहीं कि सर ये तो आपने तीसरे चौथे लेक्चर में बताया था, उतना भूल गया मैं तब तक। इसको भूलना नहीं है, यहाँ पे याद रखना कि sp2 sp3 कई सारे एग्जांपल्स मैंने बता रखा है कि 2 सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड कार्बन के अराउंड, दैट मींस sp, 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड, दैट मींस sp2, और सिर्फ चारों सिग्मा बॉन्ड आ रहा हो sp3। या इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, यहाँ पे है कि जनरली ट्रिपल बॉन्ड है तो वो क्या आ जाता है हाइब्रिडाइजेशन sp, डबल बॉन्ड है तो sp2, और बाकी सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही है तो वो क्या रहेगा तुम्हारा sp3। ये पॉइंट जो आ रहा था इसका क्लियर मीनिंग हो कि अनसैचुरेटेड कार्बन, दैट मींस डबल बॉन्डेड कार्बन या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। देखिए यहाँ पर हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। यहाँ पे कोई भी हेलोजिनेशन प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। और इसमें एक टर्म आ रहा है ब्रिजहेड कार्बन। अब याद हो कुछ हम लोग पढ़े थे बायसाइक्लो कंपाउंड्स, याद आ रहा है कुछ? Yes, sir. Yes, sir. सर जब बीच में एक कार्बन आ रहा हो दो पॉइंट के बीच में, हम लोग 2 पॉइंट पढ़े थे, स्पायरो एंड बायसाइक्लो। तो ये कंपाउंड किस टाइप का, बायसाइक्लो या स्पायरो? Bicyclo. बायसाइक्लो, क्योंकि बायसाइक्लो। सही है, 2 रिंग में 2 कार्बन कॉमन है, ये क्या है, बायसाइक्लो। अब इसी में एक कंपाउंड में एक ये भी ड्रॉ किया हुआ था कि बायसाइक्लो में भी 2 टाइप का आ रहा था, स्पायरो।
बायसाइक्लो में दो कैटेगरी, बाईसाइक्लो। कुछ याद हो किन्हीं को? बायसाइक्लो में ही दो टाइप का आ रहा था। फ्यूज है, Bridgehead. सही है। पहला फ्यूज है, सेकंड ब्रिज है। ये क्या है? फ्यूज, और ये क्या आ रहा है? ब्रिजेड। ब्रिजेड। ब्रिज्ड बायसाइक्लो। यहाँ पे जो टर्म आ रहा है ब्रिज, यहाँ पे जो कॉमन कार्बन है इस केस में, और मैंने बताया भी ये था कि फ्यूज का बोलते हैं और ब्रिज्ड का बोलते हैं। तो जो दोनों कॉमन कार्बन हो एडजेसेंट पोजीशन पे आ रहा है, दैट मीन्स ये फ्यूज बायसाइक्लो। और जो कॉमन कार्बन हो वो एडजेसेंट पोजीशन पे नहीं आ रहा है, बीच में एक कार्बन यहाँ पे आ जा रहा है, दैट मीन्स ये ब्रिज्ड बायसाइक्लो। ब्रिज्ड बाईसाइक्लो। इसमें जो कॉमन कार्बन है इसी कार्बन को बोला जा रहा है यहाँ पे ब्रिज हेड कार्बन। एग्जाम्पल नोट भी कर लोगे, यहाँ पे है, इसको नोट करने की जरूरत नहीं, इसमें बस ये एग्जाम्पल नोट करके ये जो एरो में दिखा रहा हूँ इसी तरह दिखा लोगे। इसी कार्बन को क्या बोला जा रहा है? ब्रिज हेड कार्बन। सर आपकी आवाज सर ये हो रेड रही पॉइंट सेकंड पॉइंट का सब पॉइंट है क्या? नहीं, बिल्कुल ये हम लोग इसी से रिलेटेड पॉइंट है, ये जो लास्ट पॉइंट है ये सेकंड पॉइंट से रिलेटेड पॉइंट ये भी है। हाँ बताओ, बाकी लोग बताओ, वॉइस प्रॉपर आ रहा है अभी? यस सर। यस सर। यस सर। चलो ठीक है। यहाँ पे जो ब्रिज हेड कार्बन मैंने यहाँ पे टर्म यूज किया हो, इसका मीनिंग ये है कि ब्रिज्ड बायसाइक्लो में जो कॉमन कार्बन है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ब्रिज हेड कार्बन। यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं हो पाता मोनोहाइड्रोजनेशन। तो देखेंगे क्यों पॉसिबल नहीं होगा अभी एग्जांपल में। और अनसैचुरेटेड कार्बन का मीनिंग क्लियर होना चाहिए सबको कि डबल बॉन्डेड कार्बन या फिर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को ही क्या बोल रहे हैं? अनसैचुरेटेड कार्बन। वहां पर भी मोनोहाइड्रोजनेशन प्रोसेस नहीं होगा। बट जो sp3 कार्बन है, जो सेचुरेटेड कार्बन है, वहां पर पॉसिबल हो सकता है मोनोहाइड्रोजनेशन, और हम लोग कराएंगे रिएक्शन आगे। चलो ठीक है, यहाँ तक ही कॉपी करना था। हम लोग एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले थ्योरी है कि हम लोग नेम कर रहे थे, तो वहाँ पे कुछ रूल था, रूल को लिखते थे। यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स है, हम लोगों ने थ्योरी देख लिया, अब इसका एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। और इसके एग्जाम्पल से फिर क्लियर होता है थ्योरी जो हम लोग पॉइंट लिखे हुए हैं यहाँ पे, इस सारे पॉइंट्स का मीनिंग क्या है यहाँ पे। कर ले, कॉपी कर लिया यहाँ तक सब लोग? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें इसका एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। इस पेज पे भी मैं आता हूँ अभी सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे एक एग्जाम्पल है CH4। अब इसका रिएक्शन हम लोग यहाँ पे Cl2, मैंने X2 लिया हुआ था वहां पे, इसमें क्या होगा? Cl2 ले रहे हैं यहाँ पे Cl2H। तो जब X यूज कर रहे थे हम लोग क्या बोल रहे थे यहाँ पे? मोनोहाइड्रोजिनेशन। और मान लो कि हम लोग स्पेसिफिक Cl ले रहे हैं, क्लोरीन ले रहे हैं, हम लोग क्या यूज करेंगे वर्ड? मोनोक्लोरिनेशन। Cl का केस होगा तो मोनोक्लोरिनेशन, ब्रोमीन का केस होगा तो मोनोब्रोमिनेशन। मोनोब्रोमिनेशन। क्लियर है? यहाँ पे जो वर्ड यूज किया जाता है, यस सर। क्या लोगे इसमें? Cl2 नहीं लोगे। X की जगह पे मैंने बताया था कि X की जगह पे क्या हो सकता है? F2 Cl2 Br2 I2, तो कोई भी एक ले लो यहाँ पे। जनरली हम लोग Cl2 Br2 का यूज करते हैं, F2 I2 यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता है, वो रीजन आगे का पार्ट है। बट जो भी रहे, Cl2 होगा तो मोनोक्लोरिनेशन, Br2 होगा तो मोनोब्रोमिनेशन। अब यहाँ पे देखना कि ये मीथेन है, अल्केन आ रहा है, इसका जब रिएक्शन कराएंगे यहाँ पे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ पे इसका एक H यहाँ से बाहर जाता, खुद से सोच सकते हो, CH3Cl, Cl और क्या बनता? HCl। HCl. HCl। HCl। काफी आसान सा था। तो यहाँ पे तो एक ही कार्बन है, एक ही टाइप का कार्बन है, और ये कैसा कार्बन था? प्राइमरी, सुपर प्राइमरी बोलते हैं यहाँ पे है। एक ही कार्बन, तो यहाँ पे एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा CH3Cl। देखते हैं, 2-3 एग्जांपल देखें तो ये क्लियर हो पाएगा इसका मीनिंग क्या है।
तो ये कह रहा है कि यहाँ पे CH3 यहाँ पे Cl2H कराते हैं यहाँ पे हम लोग, या सनलाइट। यहाँ पे दोनों कार्बन का डिग्री क्या आ रहा है, यहाँ पे ये भी 1 डिग्री और डिग्री ये भी कार्बन क्या है 1 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री, दोनों का कनेक्टिविटी भी जो है, ये जो लेफ्ट वाला 1 डिग्री है ये भी 1 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है, और राइट वाला 1 डिग्री कार्बन भी लेफ्ट वाले 1 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है, तो दोनों सेमी कार्बन है ये। तो किसी एक कार्बन का हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस करेगा क्लोरीन किसी भी साइड से, CH3 CH2 Cl, CH3Cl और प्रोडक्ट क्या बन जाता है इसमें HCl। ये बाय प्रोडक्ट हमेशा अंडरस्टूड रहता है कि वो बनेगा, हम लोग उस पर फोकस नहीं करेंगे, मेनली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है उस पर फोकस करना। अब कुछ लोग बोलोगे सर नहीं मैं तो लेफ्ट साइड वाले कार्बन पे ऐड करूंगा, ऐड करके देख लो यहाँ पे ये दोनों कंपाउंड सेम है या डिफरेंट है, ये सेम सेम ही है, ये भी Same है, इथाइल sir. क्लोराइड और ये भी इथाइल क्लोराइड, जब दोनों सेम ही है, जब सेमी टाइप का कार्बन है तो वो सेमी प्रोडक्ट बनेगा वहां पे। क्लियर है इस केस में, यहाँ पे है इसमें एक ही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिल रहा है, इसमें भी एक ही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिल रहा है यहाँ पे, हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का ही नंबर काउंट करेंगे यहाँ पे। अब ध्यान से देखोगे नेक्स्ट एग्जांपल, CH3 CH2 CH3, ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ध्यान से देखना है इसमें। Cl2H न्यू आ रहा है यहाँ पे। अब इसमें अगर सोचा जाए इसमें कितने डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो हम लोग देख रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ 2 हाइड्रोजन, टाइप देखते हैं वहां पे, क्योंकि इसका जो पॉइंट था सेकंड पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ मोनो हेलोजिनेशन प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन। तो जितना डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा उतना ही डिफरेंट टाइप का मोनो हेलोजिनेशन प्रोडक्ट मिल पाता है। अब यहाँ पे चेक करो ये कितने डिग्री का आ रहा है, 1 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री, ये भी 1 डिग्री और 1 बीच वाला क्या डिग्री। रहेगा, सही है 2 डिग्री। 2 डिग्री 2 डिग्री। और जब डिग्री ही डिफरेंट हो जाए तो फिर वो डिफरेंट टाइप का कार्बन होगा ही होगा। डिग्री सेम हो जाएगा देन उसका कनेक्टिविटी चेक करना है, कनेक्टिविटी सेम है या नहीं है। ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री, लेफ्ट साइड का जो 1 डिग्री कार्बन है वो किससे कनेक्टेड है यहाँ पे, 2 डिग्री कार्बन से, डिग्री। और राइट साइड का जो 1 डिग्री कार्बन वो भी किससे कनेक्टेड है, 2 डिग्री कार्बन से। दैट मीन्स दोनों 1 डिग्री कार्बन का कनेक्टिविटी भी सेम है, दैट मीन्स दोनों 1 डिग्री सेमी टाइप का, क्योंकि डिग्री तो सेम है ही, साथ साथ उसका कनेक्टिविटी भी सेम है, दैट मीन्स ये और ये सेम टाइप का आ रहा है, और डिग्री डिफरेंट हो गया दैट मीन्स ये डिफरेंट टाइप का यहाँ पे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन कितना मिल गया यहाँ पे है 2, और कार्बन अगर डिफरेंट टाइप का 2 मिल रहा है तो उस पर जो प्रेजेंट हाइड्रोजन होगा वो भी 2 टाइप का मिल पाएगा। यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दैट मीन्स यहाँ पे 2 ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, CH3 CH2। यहाँ पे क्लोरीन को इस साइड ऐड करो इस CH3 पे या इस CH3 पे, तो सेमी टाइप का तो सेमी प्रोडक्ट मिलेगा वहां पे। एक और क्या मिल जाता है यहाँ पे, CH3 CH Cl CH3, बीच वाले कार्बन का भी एक H रिप्लेस होगा क्लोरीन से। अब बोलोगे सर इसमें क्लोरीन तो आपने Cl2 एक ही लिया है बाकी HCl भी बनेगा, तो जितना रिक्वायर्ड क्लोरीन होगा उतना क्लोरीन मिल जाता है यहाँ पे, अंडरस्टूड आता है को Cl2 एक्सेस में है वहां पे। तो यहाँ पे बस देखना था कि जो डिफरेंट टाइप का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनेगा वो कितना बनेगा, तो यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिल पा रहा है, और हम लोग इन इसका बाय ऑर्गेनिक प्रोडक्ट प्रोडक्ट में होगा। बिल्कुल होगा, बट हम लोग उसको यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे, उसको लोग काउंट भी नहीं करते हैं, वो अंडरस्टूड आता है कि वो बाय प्रोडक्ट HCl बन रहा हो, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। और एक डॉट ये भी बच्चे पूछते हैं सर इसमें बैलेंसिंग करना है क्या, नहीं, ऑर्गेनिक रिएक्शन में बैलेंसिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं होता है, उसमें बस सोचना है कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है वहां पे। बिल्कुल यहाँ पे जितना डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा उतना Cl2 मॉलिक्यूल यूज होगा, तो Cl2 एक्सेस में हमेशा रहता है, उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो यहाँ पे सोचना है जितने डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा
उतना ही डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिल पाएगा। और इसमें क्वेश्चन यही पूछा जाता है तुम्हारा इस पार्ट से कि टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट दैट मीन्स ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कितना मिलेगा। तो यहाँ पे क्या मिल पा रहा है 2। अब सेकंड प्रोडक्ट कैसे आ रहा है यहाँ पे, तो सेकंड प्रोडक्ट जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट प्रोडक्ट में यहाँ के एक H को रिप्लेस कर रहे थे Cl। सिमिलरली जो 2 डिग्री कार्बन है यहाँ का भी एक H को रिप्लेस किया जाएगा क्लोरीन से, और एक H को रिप्लेस करके क्लोरीन लाया जा रहा है। दैट मीन्स ये क्या आता है यहाँ पे 2 क्लोरोप्रोपेन और ये 1 क्लोरोप्रोपेन, ये 2 ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बन पा रहा है यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग HCl भी बन रहा है बट उसको हम लिख नहीं रहे यहाँ पे, वो अंडरस्टूड है। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे CH3 CH2 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 CH3, इसको भी ध्यान से देखोगे। इसमें क्वेश्चन क्या यहाँ पे हमारा कि टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट Cl के साथ रिएक्शन करा जा रहा है, दैट मीन्स मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे डिग्री चेक करना है, 1 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री और ये 2 डिग्री। डिग्री तो सबको पता होना चाहिए कैसे चेक करते हैं। अब डिग्री निकल गया, इसमें सोचना है कि नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन कितना है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन के लिए क्या चेक करेंगे हम लोग, डिग्री के साथ साथ कनेक्टिविटी। ये 1 डिग्री किससे कनेक्टेड है, 2 डिग्री से, और ये 1 डिग्री भी किससे कनेक्टेड है, 2 डिग्री कार्बन से। दैट मीन्स ये दोनों 1 डिग्री सेमी टाइप का कार्बन है। अब हम लोग इस 2 डिग्री पे आ जाते हैं। ये 2 डिग्री कार्बन किससे कनेक्टेड है, एक 1 डिग्री कार्बन से और एक 2 डिग्री कार्बन से। और ये जो 2 डिग्री कार्बन है ये किससे कनेक्टेड है, ये भी एक 1 डिग्री से और एक 2 डिग्री से। दैट मीन ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री सेम टाइप। मैं डबल टिक कर रहा हूँ, दैट मीन्स ये दोनों सेम टाइप का है। अब बीच वाले 2 डिग्री की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, ये 2 डिग्री दोनों साइड किससे कनेक्टेड है, 2 2 डिग्री डिग्री कार्बन 2 डिग्री से। दैट मीन्स ये डिफरेंट टाइप का है तुम्हारा यहाँ पे। मैं ट्रिपल टिक कर रहा हूँ, दैट मीन्स ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री दोनों डिफरेंट टाइप का है, वो सेम नहीं है। ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री सेम टाइप का है, ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री सेम टाइप का आ रहा है, बट मिडिल वाला जो 2 डिग्री वो डिफरेंट टाइप का है। क्यों डिफरेंट टाइप, क्योंकि इसका कनेक्टिविटी डिफरेंट हो गया इस 2 डिग्री से। तो यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन है वो 3 हो गया। इसमें 3 ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे। कौन कौन सा मिलेगा, CH3 CH2 CH2 CH2, एक इस 1 डिग्री कार्बन पे ऐड करना था CH2Cl। एक सेकंड करता हूँ, लास्ट। मैं करता हूँ, रिपीट करता हूँ यहाँ पे है पेंटेन। उसमें क्या हो, ये कंपाउंड का नेम क्या, पेंटेन ही तो है, नॉर्मल पेंटेन। इसमें क्या मिलेगा, डिफरेंट। और बाकी को दूसरा अगर स्ट्रक्चर आ रहा तो वो फिर स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है वहां पे। यहाँ पे एक क्लोरीन को अटैच कर दिया, अब कहाँ पे अटैच करोगे क्लोरीन को, इस 2 डिग्री कार्बन पे। यहाँ पे एक H को रिप्लेस करना था, CH3 CH2 CH CH3, और कहाँ पे ऐड करोगे, मिडिल वाले कार्बन पे एक H को मिडल। रिप्लेस करना था, मिडल वाले Cl। अब कुछ लोग बोलोगे नहीं सर मैं तो इस कार्बन का भी एक H को रिप्लेस करूंगा, यहाँ का जो 2 डिग्री है यहाँ पे कर दो, यहाँ पर तुम्हारा मन है CH3 Cl CH2 CH2 CH3। ऐसा अगर करते हो तो ये किससे मैच कर जाएगा, सेकंड वाले सेकंड वाले सेकंड वाले से। तो फिर तो दैट मीन्स टाइप ऑफ हाइड्रोजन सेम है, तो प्रोडक्ट उसका सेम ही बनेगा। अब बताओ, कुछ लोग पूछना चाह रहे हो, कुछ वॉइस नहीं आ रहा उनका प्रॉपर। तो सिंपल सा रूल है यहाँ पे कि टाइप ऑफ हाइड्रोजन सेम है, दैट मीन्स सेम ही प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे इस 2 डिग्री पे ऐड करो एक क्लोरीन को, या फिर इस 2 डिग्री पे यहाँ पे वो सेम ही रहेगा, इसको फिर नहीं लेना है।
यहाँ पे जो बनेगा वो 3 ही ऑर्गेनिक कोड बन रहा है यहाँ पे। क्लियर हो रहा है यहाँ पे कुछ? इसमें क्वेश्चन जो Yes, पूछा sir. जाता है, टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, वो क्या बन पा रहा है यहाँ पे 3। देखते हैं और कई सारा एग्जांपल देखेंगे, इसमें बहुत एग्जांपल इस केस में देखना है हम लोगों को। नहीं, इसमें क्लोरीन कोई ठीक, अब यहाँ पे देखना है किसके साथ बाय प्रोडक्ट भी तो बन रहा होगा यहाँ पे, ऐसा नहीं बस ये Cl, अंडरस्टूड है कि इसमें HCl भी बन रहा होगा। और कितना HCl बन रहा होगा, कितना H यहाँ से रिप्लेस हो रहा है, 1 2 3, तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl मिल रहा होगा। वो अंडरस्टूड है बाय प्रोडक्ट बनता है। हम लोग इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट की बात नहीं करते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की बात करते हैं यहाँ पे। कि इसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है कि सर Cl2 एक ही या 2 है, वो अंडरस्टूड है, इतना सब चाहिए उतना सफिशियंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिर्फ डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन चेक करना है। जितना डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन है उतना ही डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोहेलो प्रोडक्ट मिल पाता है वहां पर। ये जो हम लोग पॉइंट लिख रहे थे यहाँ पे है कि टोटल नंबर ऑफ मोनोहाइड्रोजन प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन। आई थिंक क्लियर हो रहा है ये पॉइंट का मीनिंग यहाँ पे है। Yes, sir. चलो ठीक है, इनऑर्गेनिक नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। इसमें जो पूछा जाता है सिर्फ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कितना बन रहा है उसी की बात करता है वहां पे। चलो ठीक है, यहाँ तक कॉपी करो, जल्दी से आगे बढ़ो नेक्स्ट एग्जाम्पल। Done, sir. चलो ठीक है, 1 कॉपी कर लो तो आगे minute, बढ़ते हैं sir. इसमें। Sir, 1 minute. चलो कर लो, कॉपी कर लो। ये काफी आसान सा पार्ट होता है, यहाँ पे बस टाइप ऑफ हाइड्रोजन को ढूंढना है। स्टार्टिंग में लग रहा हो सर थ्योरी लिख रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो काफी आसान पार्ट रहता है। कर ले, कॉपी कर लिया है? डन सर। तो ठीक है, बाकी खुद से भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि हर चीज समझ गए तो खुद से कॉपी करना यहाँ पे है। तो ठीक है, आगे बढ़ता हूँ इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल। और एक कोशिश करो इसमें यहाँ पे कि पूरा लेक्चर अटेंड करें, ऐसा नहीं कि अटेंडेंस बन गया बस अटेंडेंस बनाने के लिए आ रहा है, उसका फिर कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है तुम्हें। जब भी अगर अटेंड करते हो क्लास तो पूरा अटेंड करोगे तभी उसका कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो सिर्फ अटेंडेंस बनाने के लिए आता है यहाँ पे। तो ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे। और कुछ नया चीज मिल रहा है सीखने को, ऐसा कुछ पॉइंट सही हो सकता है कि क्वेश्चन समझ में कोई एग्जाम्पल हो, दिक्कत ज्यादा उसको समझना है, पूछना है वहां पे। और सबसे ज्यादा पढ़ा हुआ ही रहता फिर पढ़ने की जरूरत ही नहीं था, कुछ तो नया आ रहा है यहाँ पे, उसको प्रेजेंस रख के सीखना पड़ेगा तुम्हें। नेक्स्ट है इसमें यहाँ पे CH3 इस कंपाउंड्स का नेम भी क्या है, तो बता सको? 2,2-dimethyl propane. सही, IUPAC नेम बिल्कुल करेक्ट है। कॉमन नेम भी इसका कुछ होता है? नियोपेंटेन। बिल्कुल करेक्ट है, नियोपेंटेन। बिल्कुल करेक्ट है। नियोपेंटेन। अब एग्जाम में क्या करता है कि तुम्हें ऐसा नहीं कि स्ट्रक्चर बना के देगा तुम्हें, हो सकता है उसका नेम भी दे दे नियोपेंटेन, कि जब नियोपेंटेन का रिएक्शन होगा Cl2HNO के साथ उसमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कितना बनेगा, इसमें चेक करके बताना है कि डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन कितना आ रहा है यहाँ। चेक करो, 2. डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन No नहीं, different type of hydrogen. ये भी 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री कार्बन, सर सेम ही आएगा सब ये भी 1 डिग्री सब सेम ही है यहाँ पे। और ये 4 डिग्री कार्बन, और 4 डिग्री कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन तो वहां पे है ही नहीं, यहाँ पे ओनली 1 टाइप ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बन और ये 1 डिग्री कार्बन किससे कनेक्टेड है, 4 डिग्री कार्बन से। ये भी 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री,
ये चारों 1 डिग्री कार्बन 4 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है, तो डिग्री के साथ साथ इसका कनेक्टिविटी भी सेम ही है चारों कार्बन का। तो चारों कार्बन सेमी टाइप का है, और उस कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन भी क्या होगा, सेमी टाइप का होगा। इसमें ओनली 1 टाइप ऑफ हाइड्रोजन मिल पा रहा है यहाँ पे। चलो ठीक है, अब ठीक है सनिका, उसमें ये क्या रहेगा, इसमें एक ही टाइप का यहाँ पे, यहाँ पे ओनली 1 टाइप ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है इस केस में। इसमें जो मोनोक्लोरो प्रोडक्ट मिलेगा तुम्हें, नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन 2 है, बट मुझे किसकी बात करना है यहाँ पे, डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन तो एक ही टाइप का यहाँ पे, मिडिल वाले कार्बन पे तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं प्रेजेंट वहां पे, तो डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन एक ही है, दैट मीन इसमें एक ही ऑर्गेनल कोड बन पाएगा वहां पे। अब वो किसी भी एक कार्बन पे एक H को रिप्लेस करा के बना सकते हैं वहां पे। ये क्या आ जाता है इसमें, CH3 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 CH2 CH2 Cl, कहीं भी एक कार्बन पे एक Cl को सब्स्टिट्यूट कराते हैं, मतलब H को सब्स्टिट्यूट कराते हैं Cl को, इसमें एक ही ऑर्गेनल कोड बन पाता है। ये तुम्हारा मेंस का पूछा गया क्वेश्चन है, ये जेई मेंस का। इसमें बस क्वेश्चन ये पूछा गया था कि टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, उसमें एक टिक करना था, ऑप्शन 1 भी था उसमें। सर नेम था क्या स्ट्रक्चर? नहीं, उसमें ये स्ट्रक्चर नहीं दिया गया था, उसमें बस नियोपेंटेन नेम दिया हुआ था, क्योंकि जब नेम दे दिया जाता है नियोपेंटेन तो आधे बच्चे वहीं से साइड हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करने नहीं आता है। तो तुम लोग उस कैटेगरी में नहीं रहना है तुम लोगों को। मैंने क्लास में नेम बता रखा है, नियोपेंटेन क्या होता है, उसको जब रेगुलर रिवाइज करो तो वो ध्यान में रहेगा तुम्हारा। यस सर। चलो ठीक है, इसमें क्या रहेगा, एक ही ऑर्गन कोड मिल पाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल, CH3C CH3H CH CH3 CH3 Cl2 या Br2 कुछ भी हो, Br2 H न्यू भी हो तो वही सेम काम करना है। इसमें क्वेश्चन है तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ मोनोब्रोमो प्रोडक्ट, सोच के बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ मोनोब्रोमो प्रोडक्ट। Br है तो ब्रोमो, Cl रहता तो क्लोरो। तो चेक क्या करोगे, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है वो चेक करना है। ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री कार्बन। कार्बन का डिग्री तो पता होना चाहिए, तो कुछ आंसर आ रहा है, चलो बताओ, बाकी लोग भी बताओ। यस, शेखर सही आ रहा आंसर, बिल्कुल काफी आसान सा पार्ट है इसमें। अब देखने ये तो 1 डिग्री 1 डिग्री, और ये कितने डिग्री का, 3 डिग्री, और ये 3 डिग्री। सही है, बिल्कुल नहीं पढ़ना, 1 टाइप का नहीं होगा इसमें। इसका आंसर क्या रहा था, सनिका सही आ रहा है इस बार। आंसर क्या है इसका, 2। अब ये देखना कि ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, चारों 1 डिग्री किससे कनेक्टेड है, ये दोनों 1 डिग्री 3 डिग्री से, और ये दोनों 1 डिग्री भी 3 डिग्री से कनेक्टेड है। दैट मीन्स ये जो चारों आ रहा है तुम्हारा, मैं सिंगल टिक कर रहा हूँ यहाँ पे, ये चारों 1 डिग्री सेमी टाइप का है, क्योंकि चारों 1 डिग्री 3 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है, और ये 3 डिग्री और ये 3 डिग्री भी सेमी टाइप का रहेगा तुम्हारा, क्योंकि ये 3 डिग्री भी एक 3 डिग्री से, बाकी 2 डिग्री से, तो कनेक्टिविटी सेम ही है यहाँ पे। इसका जो आंसर आता है वो 2। अब 2 कौन कौन सा प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे है, तो CH3 CH CH3 CH CH2 CH3, और यहीं पे एक Cl को अटैच कर दो, यहाँ पे अटैच करो, या CH3 एक Cl को यहाँ पे अटैच करो, या इस साइड, वो सेमी कोड बनेगा वहां पे। और क्या मिल जाता है यहाँ पे, सर वो Br आएगा ना? सॉरी Br है तो Br, Cl आता तो Cl, अभी Br मैंने लिया हुआ है, बिल्कुल Br आता है यहाँ पे। एक प्रोडक्ट और क्या बनाओगे, सोचो खुद से इसमें। तो 3 डिग्री, दोनों जो 3 डिग्री का कार्बन है,
उसमें से किसी एक हाइड्रोजन को उसमें से रिप्लेस एक का करना था। H हटा देंगे। बिल्कुल करेक्ट है। और जैसे एक H को हटाओगे वहां पे H हट जाएगा यहाँ से, Br, और ये CH3 क्लियर हो रहा है सबको यहाँ पे? तो जितना डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन है उतना ही डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे। अब इस Br को इस कार्बन पे अटैच ना करें, कुछ बोलोगे सर यहाँ पे अटैच कर सकते हैं क्या? करो, वहां पे सेमी गुड प्रोडक्ट मिलेगा वो। यस सर। तो ठीक है, एक और एग्जांपल करता हूँ ओपन चेन में, फिर साइक्लिक में आते हैं हम लोग। CH3 CH CH3 CH2 CH3 Cl2 HNO, इसमें भी सेम क्वेश्चन है जो ऊपर हम लोग देख रहे थे। टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, Cl है तो Cl का ऐड होता है। तो सोच के बताओ इसमें खुद से। हाँ बिल्कुल, एग्जाम में स्ट्रक्चर तुम्हें नहीं पूछा जाता जनरली, उसमें नंबर पूछा जाता है। बट अगर कहीं स्ट्रक्चर दिया रहे इस टाइप से तो सोच सकते हो, कुछ भी नया नहीं है, डिफरेंट नहीं है, क्या क्या बनेगा उसमें। कृष्णा के 4 आ रहे हैं, रुषद के, सनिका, शिवानंद के 3, शेखर के भी 3 आ रहे हैं, यश के 5। देखते हैं यहाँ पे, सोचते हैं हम लोग यहाँ पे। अब देखोगे यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, डिग्री। डिग्री डिफरेंट हो गया, दैट मीन वो डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन है। ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री। तो सोचो इसमें उत्कर्ष, अथर्व 3। देखते हैं यहाँ पे। अब सिर्फ डिग्री ही चेक नहीं करना है, कनेक्टिविटी भी चेक करना है। अब शिवानंद का आंसर चेंज हुआ है, 4 आ रहा है। यस का भी 4 आ रहा है। तो अब सोचो, इतना करने के बाद अब कम से कम 3 या 4 इसमें से करेक्ट करो। अब चलो, कृष्णा तुम्हारा सही था, तुम्हारा स्टार्टिंग में 4 आ रहा था, सही है बिल्कुल। इसका जो करेक्ट आंसर है, अब बाकी के भी, सनिका, उत्कर्ष सब 4 आ रहा है, दूसरा तुम्हारा भी, इसका जो रहेगा करेक्ट आंसर 4 ही है। कैसे सोचते हैं यहाँ पे कि ये जो दोनों 1 डिग्री है, ये दोनों 1 डिग्री कार्बन, डिग्री तो 1 है, साथ साथ इसका कनेक्टिविटी भी सेम है। ये दोनों 1 डिग्री कार्बन 3 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है। दैट मीन्स ये दोनों 1 डिग्री कार्बन सेमी टाइप का होगा। बट ये जो 1 डिग्री कार्बन है तुम्हारा, ये 1 डिग्री कार्बन किससे कनेक्टेड है, 2 डिग्री से कनेक्टेड आ रहा है। दैट मीन्स ये तुम्हारा डिफरेंट टाइप का होगा। मैं डबल टिक कर रहा हूँ यहाँ पे, ये डिफरेंट टाइप का है। और डिग्री ही अगर डिफरेंट हो गया तब तो वो डिफरेंट टाइप का होगा ही होगा। और ये डिफरेंट टाइप, कुछ भी मैं सिंबल बना दे रहा हूँ। इसमें टोटल डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन कितना मिल गया, यहाँ पे 4। और जब यहाँ पर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, तो टोटल डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन पे कितना मिलेगा, 4। और 4 ही ऑर्गेनिक वर्ड मिल पाता है यहाँ पे। कौन कौन सा मिलेगा तो मैं जल्दी से ड्रॉ कर दूं। यहाँ पे है CH3 CH CH2 Cl। अब इस दोनों जो सेम टाइप का आ रहा है तो कहीं भी एक Cl को ऐड करते हैं, CH2 CH3। दूसरा क्या मिल जाता है इसमें, CH3 CCl CH3 CH2 CH3। नेक्स्ट क्या मिलेगा इसमें, CH3 CH CH3। यहाँ पे एक H को रिप्लेस करके Cl को ऐड करते हैं, और एक लास्ट वाले कार्बन में। बताओ क्लियर है यहाँ पे सब लोगों को कि ये 4 जो आ रहा है, यस सर। अब जो 4 आ रहा है बस उसको एज ए प्रोडक्ट लिख देना था, वहां H को रिप्लेस कर देना था Cl से। चलो ठीक है, यहाँ पे है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखोगे। कुछ लोग अभी भी 5 मिनट 2 मिनट बाकी है, कुछ लोग पहले निकल लिए, लिख कर लिए है, तो ठीक है, भूख वगैरह भी लग रहा है, तो थोड़ा सा पेशेंस तो रखना पड़ेगा। IT कॉलेज तक जाना, अगर जाना है
तो थोड़ा सा पेशेंस रख के काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक दो एग्जांपल अगर स्टार्टिंग में ही कुछ दिक्कत आ रहा है तो पेशेंस नहीं रख रहे हैं, बस क्लिक कर दिया वहां पे। जब पेशेंस रखोगे तो अपने आप सब चीजें समझ में आएगा तुम्हें। चलो ठीक है, एक एग्जांपल मैं और कर लेता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हम लोग कर ले, कॉपी कर लिया यहाँ तक सब लोग? यस सर। Yes, sir. चलो ठीक है, सो नोट कर, हम लोग एक एग्जांपल यहीं पे कर लेते हैं। साइक्लोहेक्सेन अगर आ रहा हो, इसमें अगर पूछा जाए कि Cl2H न्यू टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट कितना आएगा? सोचो, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन कितना आ रहा है? ये भी 2 डिग्री कार्बन, हर एक कार्बन 2 डिग्री आ रहा है, और हर एक 2 डिग्री कार्बन 2 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड आ रहा है वहां पे। बिल्कुल सही है, यस ठीक है। इसमें क्या आता है यहाँ पे आंसर? बाकी लोग भी बताओ। सही है शिवानंद, सही है बिल्कुल। सनिका, सुदर्शन, सुदर्शन थोड़ा करेक्ट करो उसमें। अर्नब सही है। इसका करेक्ट आंसर क्या रहता? 1। इसमें एक ही पॉइंट मिलेगा। सही है, अब सही आ रहा है। वो क्या रहेगा? 1, क्योंकि इसमें जो भी आ रहा है यहाँ पे कहीं भी एक Cl को अटैच कर दो। यहाँ पे ऐड करो तो ये भी क्या है? क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। इस Cl को यहाँ पे मन ना कर रहा है तुम्हारा, इधर कहीं अटैच कर दो, तो कहीं भी एक H को रिप्लेस कर दो Cl से, तो एक ही पॉइंट मिलना है वहां पे। दैट मीन्स, और वो कौन सा रहेगा? ये एक पॉइंट मिल जाएगा। क्लियर? यहाँ पे तुम लोगों को मोनो हेलोजिनेशन करना था, एक H को रिप्लेस करना था और एक हाइड्रोजन को लाना था। यहाँ पे एक ही टाइप का हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पे, और एक ही टाइप का हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दैट मीन्स एक ही प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे। चलो ठीक है, बाकी जो हम लोग है नेक्स्ट क्लास में और भी एग्जांपल करेंगे साइक्लो अल्केन का, क्योंकि साइक्लो अल्केन का मैंने अभी बस एक एग्जांपल लेकर के यहाँ पे बताया। बाकी और भी कई सारे एग्जांपल आएंगे साइक्लो अल्केन। बाकी बिल्कुल नेम लिख सकते हो इसका। ये क्या रहा? 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन या सिंपली क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, क्योंकि एक ही सब्स्टिट्यूएंट है। अंडरस्टूड होता है, किसी को फर्स्ट क्वेश्चन मिलेगा। चलो ठीक है, बट नेक्स्ट क्लास जब भी मेरा होगा, जो हमारा पेंडिंग है डिस्कशन नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, उसको एक क्लास में लोग कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग पढ़ते रहेंगे इस चैप्टर को। थैंक यू सर। तो ठीक है, जो लोग कॉपी नहीं की, मतलब सॉल्व नहीं किया अभी भी डीपी वगैरह, वो कंप्लीट कर लोगे। चलो ठीक है, फिर मैं सेशन Thank एंड you, करता हूँ फिर sir. आज का यहीं पे। Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. ओके बाय। थैंक यू सर। ओके बाय।